1 किलो रस्सी का दाम 130 रुपए है तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रस्सी का दाम निकालना सीखेंगे कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 केजी जो है 1 केजी रस्सी कितने में मिल रहा है, ये मिल रहा है 130 रुपए में। कितने में मिल रहा है, 130 रुपए में। और यहां पर हमें चाहिए कितने का, 100 ग्राम का। तो देखिए 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। और यहां पर इसका दाम कितना है, 130 रुपए। क्योंकि 1 केजी का अगर 130 रुपए है तो 1 केजी में ही 1000 ग्राम होते हैं। तो जब इसका 130 रुपए है तो इसी के बराबर ये है, तो इसका भी 130 है। अब देखिए हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए 100 ग्राम का। कितने का चाहिए, 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम का निकालने के लिए यहां पर हमें इसको 10 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ 100 बटा में 1 बचा है। तो 1 का माने नहीं होता है, वो हर जगह होता है। तो ये 100 ग्राम यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर 0 से 0 कट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 13 रुपए। तो ये तो फ्रेंड्स रहा एक नॉर्मल तरीका। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट आप ट्रिक बना सकते हैं। और डायरेक्ट ट्रिक आपकी क्या बनेगी, तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए 130 रुपए थे, तो 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पीछे से 0 हट गया है। तो आप डायरेक्ट ट्रिक में समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी केजी आपके सामने आ जाए, जैसे मान लीजिए 600 रुपए कोई चीज केजी है, कि 1 केजी का जो यहाँ पर जो दाम है, प्राइस है, वो कितना है, 600 रुपए। और आपको चाहिए मात्र 100 ग्राम का। अगर अब फटाफट आपको पता लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से बस आपको 1 0 हटा देना है। बस जैसे 600 रुपए है, आपको क्या करना है, पीछे से 1 0 हटा देना है। आपका दाम तुरंत 100 ग्राम का मिल गया। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है और वो है 80 रुपए केजी, मतलब कि 1 केजी का 80 रुपए लगेगा। तो अब देखिए अगर मैं आपसे 100 ग्राम का दाम पूछूं तो आप फटाफट कर लेंगे। क्या करना है, बस 0 पीछे से हटा देना है, 8 रुपए में मिलेंगे 100 ग्राम। ठीक है, तो ये 0 वाले आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी अगर 1 केजी का दाम अगर कुछ भी है, अगर उसके पीछे 0 है तो आपको 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए पीछे से सिर्फ 0 हटा देना है बस। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है 0 है तब तो हमने हटा दिया, लेकिन अगर कोई अंक रहेगा तब हम कैसे करेंगे। जैसे चलिए नीचे हम कुछ और एग्जांपल 2 ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए 125 रुपए केजी है। अब 125 रुपए केजी है तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो भी केजी है हम उसको 10 भागों में डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करने पर चूंकि जो पीछे 0 रहता है तो 0 से 0 हट जाता है। लेकिन अगर कोई अंक है और अगर हम यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 10 में 1 0 है, तो इसके लिए क्या होगा कि इसके पीछे से यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और ये हो जाएगा 12.5। तो यहाँ पर आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको कहीं पे केजी का दाम दिया हुआ है और वहां पर 0 ना है, अगर 0 है तब तो हम 0 हटा के बता देंगे। जैसे 600 है तो 60 रुपए, 80 रुपए है तो 8 रुपए, 130 रुपए है तो 13 रुपए। लेकिन अगर अंक है, लास्ट तक अंक है, तो वहां पर पीछे से 1 अंक पर हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो गए हैं 12.50। तो अब देखिए दशमलव के आगे रुपए होता है, अगर इसको समझने लायक भाषा में बात किया जाए तो ये हो गए हैं 12 रुपए। और ये देखिए दशमलव के पीछे क्या होता है, पैसे होते हैं। तो देखिए इसके पीछे 1 ही अंक है तो हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएंगे कितने, 50
पैसे। तो कहीं भी अगर दशमलव के बाद यहाँ पर अगर एक ही अंक है तो पीछे जीरो बढ़ाकर पैसे में उसको बताया जाता है। अब देखिए, अब चाहे भी जो हो आप फटाफट से 100 ग्राम का दाम आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए एक हम ले रहे हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है और उसके 1 केजी का दाम कितना है, मान लीजिए 48 रुपए है। चलिए चीनी ही ले लीजिए, चीनी है 48 रुपए का और आपको 100 ग्राम का दाम चाहिए। तो यहां पर 100 ग्राम का दाम आप कैसे निकालेंगे, आप जो वैल्यू दिया है लिख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप पीछे से आगे की तरफ बढ़ते हुए एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। तो यहां पर हम लोगों ने दशमलव लगा दिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना है तो आप कितना बताएंगे, आप बताएंगे 4 रुपए और इधर जीरो बढ़ा के आप बताएंगे 80 पैसे, क्योंकि दशमलव के पीछे जीरो रहते हैं और दशमलव के बाद 2 अंक तक रहेगा तो वो पैसे में पूरा शो हो जाता है। तो इस तरह से देखिए यहां पर हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे 2 अंक का हो या 3 अंक का हो या फिर 4 अंक का हो। अगर पूरा अंक है तो आपको पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा के जीरो लगाकर रुपए पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बहुत सारे हमारे दोस्तों का, बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमको कैलकुलेटर ट्रिक जरूर बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए कैलकुलेटर ट्रिक। अगर आपको केजी का भाव दिया हुआ है और आपको 100 ग्राम का जो है दाम निकालना है तो इसके लिए आप कैलकुलेटर में क्या एंट्री करेंगे। तो देखिए 100 ग्राम का प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केजी का प्राइस सबसे पहले यहां पर एंटर करना पड़ेगा। केजी का प्राइस या केजी का भाव एंटर करने के बाद आपको डिवाइड लगाना है और यहां पर 10 एंटर करना है। क्या एंटर करना है, 10 एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर प्राइस आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यहां पर हम निकाल लेंगे। तो चलिए अपने इन क्वेश्चंस के लिए हम बारी बारी से कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बात कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 100 ग्राम की प्राइस निकालना है। तो इसके लिए केजी का भाव है 130, तो हमने 130 एंटर कर दिया। डिवाइड का चिन्ह लगा के हम यहाँ जैसे ही 10 एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 13। और ये 13 क्या होगा, ये प्राइस है, ये रुपए में होगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पे 10 से क्यों डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि देखिए केजी में होते हैं 1000 ग्राम और इसको 10 भागों में बांटेंगे तो 100 ग्राम हमको मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 600 रुपए किलो है और यहाँ पर हमें 100 ग्राम का प्राइस निकालना है। तो 600 रुपए किलो है, इसमें हम जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 60, और ये होगा रुपए में और यहाँ पे भी 60 आया है। इस तरह से ये क्वेश्चन 1 का हो गया, क्वेश्चन 2 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 100 ग्राम का जो प्राइस होगा 80 रुपए किलो है। तो केजी का भाव 80 रुपए हम लोगों ने एंटर कर दिया। डिवाइड लगा करके जैसे ही हम 10 एंटर करेंगे यहां पर हमें मिलेगा कितना, 8, और ये 8 क्या होगा, रुपए में, जो कि यहां पर भी आ रहा है। अब देखिए अगर अंक वाले हैं तो उसमें आपका कैसे आता है। तो देखिए अंक में 125 रुपए किलो है तो यहाँ पर 125 एंटर करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ पे 10 से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 12.5 रुपए, मतलब कि 12 रुपए और जीरो लगा के बताएंगे 50 पैसे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तक होना चाहिए। तो ये कैलकुलेटर बताता नहीं है तो आपको अपने से समझना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ जीरो है। इसी तरह से अगर हम लास्ट करें और ये 5वां क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर 100 ग्राम का दाम निकालना है तो ये 48 रुपए एंटर करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, 10 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 4.8, और ये 4.8 रुपए में होगा, मतलब कि 4 रुपए 80 पैसे। इस तरह से आसानी से हम केजी का भाव पता होने पर हम 100 ग्राम का दाम आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती रहती हैं इसी तरह की हिसाब किताब और दैनिक जीवन में काम आने वाली हिसाब किताब वाली जरूरी वीडियोज। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, साथ ही ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे इसी तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।